Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, अब मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। सी से स्टूडेंट, देयर आर 17 चॉकलेट्स, यू हैव द 17 चॉकलेट्स और आपको ये 17 चॉकलेट्स 3 बॉक्सेस में डिवाइड करनी। दैट मींस आप 17 को 3 से डिवाइड करा। इन दिस केस जब आप ऐसा करते हैं तो आपको दो नए नंबर जो है ऑब्टेन्ड होंगे। कैसे ऑब्टेन्ड होंगे? सी, जब मैं डिवाइड कराता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 चॉकलेट्स डाली, अगेन मैं फिर डिवाइड कराता हूँ, फिर से 2 चॉकलेट्स आ गई, यानी अब 4 चॉकलेट्स आ चुकी हैं बॉक्स। एंड फर्दर अभी और डिवाइड हो सकता है, 1 चॉकलेट्स और आ गई, तो यानी हर एक बॉक्स में कितनी आई? 5 चॉकलेट्स आई। बट अब आपके पास जो चॉकलेट्स रिमेनिंग रह गई वो 2 चॉकलेट जो है वो रिमेनिंग रह गई। दिस इज रिमेनिंग है, ये फर्दर डिवाइड नहीं की जा सकती। तो यानी जब 17 को 3 से डिवाइड कराया, आपको एक नया नंबर 5 मिला और एक नया नंबर r, दिस इज 2। अभी के लिए स्टूडेंट मैं कह दूं, अगर आप 5 को किस से रिप्रेजेंट कराएं? q से, एंड 2 को r से रिप्रेजेंट कराएं जो रिमेनिंग है, तो आपको ये दो नए नंबर मिले। फर्दर अगर मैं कंडीशन थोड़ा और चेंज कर दूं, अगेन फिर से 17 है और अब की बार आपको ये 4 बॉक्सेस में जो है डिवाइड करा। तो अब की बार अगर मैं 17 को a लूं, फॉर एग्जांपल मैं a और b ले लेता हूं, तो अब जब मैं डिवाइड कराऊंगा फर्दर मुझे दो नए नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अभी किया, 2 चॉकलेट्स गई, फर्दर अभी और डिवाइड कराया जा सकता है, तो फिर से 2 चॉकलेट्स और चली गई हैं। तो अब आप स्टूडेंट देखिए, हर एक बॉक्स में 4 चॉकलेट्स जो है आ चुकी है और अब की बार आपको 1 जो है रिमेन करे। तो इस केस में आपको दो नए नंबर क्या मिले? एक तो 4 मिला, एक 1 मिला। से इस 4 को आप क्या कहते हैं? Q, और इसे आप क्या कहते हैं? R। तो आप दो नए नंबर को जब एक दूसरे से डिवाइड कराते हैं तो फिर से दो नए नंबर आप मिलते हैं, एंड वो नंबर्स हमारे मैं Q एंड R से रिप्रेजेंट करा दूंगा। तो फर्दर अब ये डिवीजन लेमा एग्जैक्टली में होती क्या, इसे हम समझते हैं। सी सो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहती है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b में देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, हमेशा दो एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर करेंगे Q एंड R, सेटिस्फाइंग, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे a इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। साथ ही R के लिए कंडीशन क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन। R हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन B होगा। किस तरह से दो नंबर आते हैं आप समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कहा, जब आप A और B में, A और B के लिए हमेशा दो नए नंबर यहाँ पर दिस इज Q एंड R एग्जिस्ट करते हैं, सच दैट A क्या होता है? BQ प्लस R होता है, एंड R हमेशा क्या होता है? R इज लेस देन टू B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू Z। यहाँ पर एक बात और देखिए स्टूडेंट, A हमेशा B से बड़ा होना चाहिए। ये आते कैसे स्टूडेंट्स? अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, जब 17 को हमने 3 से डिवाइड कराया था तो हमें नए दो नंबर क्या मिले थे? 5, जिसे मैं Q बोल देता हूँ, एंड एक रिमाइंडर जो मुझे यहाँ पर R, जो बची हुई चॉकलेट थी वो 2 मिली। अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि से A इज इक्वल टू 17, B इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B है, तो बाय किससे? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो आप अब तक पढ़ते आए हैं, डिवीजन एल्गो से आप जानते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है स्टूडेंट? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डिवीजन एल्गो से ऐसा होता है, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर डिविडेंड को क्या ले लूं? A, डिवाइजर को क्या ले लूं? B, क्वोशिएंट को यहाँ पे क्या ले लूं? Q, एंड रिमाइंडर को यहाँ पे क्या ले लूं? R। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि दिस यहाँ पर आपका क्या हुआ? ये आपका रिमाइंडर हो गया, दिस उसके बाद ये क्वोशिएंट हो गया, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वोशिएंट हो गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वोशिएंट। उसके बाद ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर डिवाइजर, एंड यहाँ पर फाइनली आपका ये डिविडेंड हो गया। तो अब अगर इनकी वैल्यूज को मैं रखता हूँ तो डिविडेंड 17 बराबर ये डिवाइजर कितना हो जाएगा? डिवाइजर इज इक्वल टू 3 इंटू क्वोशिएंट कितना हो जाएगा? 5 एंड प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आपको इस तरह से यहाँ पे मिला, और साथ ही रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? एज यू कैन सी 2 इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर
दिस 3 यानी कि बी के बराबर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। अगेन मैं कुछ और एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। सी 12 से a इज इक्वल टू 19 एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं 3 ले लेता हूँ। तो इस केस में जब हम 19 को 3 से डिवाइड करते हैं कितना क्वोशिएंट आता है 6 आता है 18 एंड रिमाइंडर यहाँ पे आपको 1 मिलता है। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1 मिला एंड इस केस में आप क्या लिख सकते हैं 19 यानी कि a इज इक्वल टू कितना bq यानी कि b इंटू क्यू प्लस r दैट इज इक्वल टू b यहाँ पे कितना है 3 इंटू क्यू 6 आया ये आपको ऑब्टेन्ड हुआ प्लस रिमाइंडर 1 ये ऑब्टेन्ड हुआ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 क्या है r क्या है लेस देन टू 3 यानी कि b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है जब आप एक नंबर a जो बड़ा है b से a को अगर आप b से डिवाइड कराएं, कंडीशन क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवाइड कराने को नहीं कहता लेकिन कहां से नंबर आते हैं डिवाइड कराने का। a और b जहां पर a और b से ग्रेटर है इनके लिए स्टूडेंट हमेशा यूनिक q एंड r जो है एग्जिस्ट करेंगे सच दैट जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब a और b के लिए ये कहां से आए डिवाइड कराएं, इसीलिए ये यूनिक है स्टूडेंट क्योंकि यूनिक क्वोशिएंट यूनिक रिमाइंडर आएगा जब तक a और b सेम है। अगर आप a और b को डिफरेंट करेंगे तभी ये डिफरेंट होंगे। अदरवाइज अगर मैं ये ले लूं कि भाई a इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूं a इज इक्वल टू एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले लेता हूं 22 एंड b इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे b इज इक्वल टू 7 ले लेता हूं। इस केस में मुझे आप देख सकते हैं क्वोशिएंट क्या मिलेगा 3 एंड रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा 1। अब आप यहाँ देखिए a को 22 रखें b को 27, क्या आप डिवाइड कराने के बाद कोई ऐसा हो सकता है कि q कुछ और मिले एंड रिमाइंडर कुछ और मिले स्टूडेंट। यहाँ पर जो है दिस 3 नहीं यहाँ पर क्या मिले 4 मिले एंड यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिले 2 मिले। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक कंडीशन जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यूनिक दो नंबर देती है q एंड r जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो नथिंग बट रिजेंबल करती है इक्वल है डिवीजन एल्गोरिथम।